अपनी आध्यात्मिक वाणियों से हम लोगों को बोध कराएं। अरे भैया किसका नंबर है? जय सदगुरुदेव। जय सदगुरुदेव, आपको ही बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। बार बार दान करो सदगुरु दे वह हमार यहाँ सब हम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सवारणी हो गुरुजी यह सवारणी हो दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जानाया अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनराय गुरुजी बाह पकड़ जनराय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सदगुरु का जो ज्ञान है, जो सदगुरु की ब्रह्म विद्या है, विद्या सभी विद्याओं की जननी है। यह ब्रह्म विद्या सभी विद्याओं की जननी है। एक देश है सदगुरु का और एक शब्द है सदगुरु का, जिसमें जैसे ही आप चेतना को स्थिर करते हो, पहला उसमें गुण ही है आनंद का। आप उसमें बैठते ही आनंदित हो जाते हो। जो ये संसार है यह तो दुखमय है। सुख का सागर जो है वह सदगुरु का चरण है। आपको कुछ भी कोई कहे, सबका उत्तर जो है सदगुरु का चरण है। आप स्नान कर लो, आप ज्ञान ले लो, आप बल ले लो,
आप बुद्धि ले लो, आपको क्या चाहिए? गुरु का चरण जो है, सदगुरु का चरण जो है कामधेनु है। सदगुरु का चरण जो है कल्प वृक्ष है। सदगुरु का चरण जो है ज्ञान राशि है, ज्ञान का भंडार है। सदगुरु का चरण में सुख का सार है। सदगुरु के चरण में आनंद ही आनंद है। सदगुरु के चरण में आपकी चेतना जागृत हो जाती है। आप पूर्ण रूप से विद्वान हो जाते हो। सदगुरु के चरण में ये शक्ति है। आपके अंदर अपार बल आ जाता है। हंसा और हंसनी, सदगुरु का चरण ही सार शब्द है। सदगुरु का चरण ही शब्द है। सदगुरु का चरण ही वह देश है। पूरा सृष्टि आई है। आपको लगता है असंभव सा, सदगुरु के चरण में सोना है, चांदी है। चांद सूरज भी उसी से निकला है। अब आप तो इस विज्ञान युग में कोई कहेगा तो कैसे आप समझोगे? सूरज जय है, चंदा जय है, जय है पावन नव पानी हो। सूरज जय है, चंदा जय है, जय है पावन नव पानी हो। सूरज जय है, चंदा जय है, जय है पावन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, कहे कबीर का नाम न जाएगा। यह है अमर निशानी हो, यह है अमर निशानी। हंसा और हंसनी, यह जड़ देश है, यहाँ हर चीज बदल जाती है। आपको इस संसार में भूख लगती है, प्यास लगती है और मन में तो अनंत कामनाएं हैं, मन में अनंत इच्छाएं हैं। अनंत इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं और उसी को पूर्ण करने के लिए आपको बार बार, अनंत बार आपको इस धरती पर आना पड़ता है। आप भेद को बूझो, चेतना अजर अमर है। ये हंसा और हंसनी आप बूझते नहीं हो। चेतना जो है वह अजर अमर है। वह तो आपको इस शरीर में कैद करके यहाँ धरा धाम पर आपको ला दिया है और आप जानते ही हैं माद्यारे दाया महा आत्म वासा, माद्यारे दाया महा आत्म वासा, चेतन देहा सर्व प्रकाशा।
मध्य हृदय महा आत्मवासा चेतन देहा सर्व प्रकाशा निजय ज्ञान पराभव कृपा निजय ज्ञान पराभव कृपा कर्म विविध मना हलय अनुरूपा। यह सदगुरु भगवान अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज आपको बूझने के लिए, आपको समझने के लिए यह दोहा आप ही के लिए तो आप सदगुरु के बूझते नहीं हो, आप सदगुरु के हंस हो, आप सदगुरु के हंसनी हो, तो आपको तो बूझना ही चाहिए। आप सदगुरु के प्रेमी हो, आप सदगुरु के मरहमी हो। हिंसा और हंसनी सदगुरु को तो आप ही जान सकते हो। मध्य हृदय महा आत्मवासा चेतन देहा सर्व प्रकाशा। हंसनी आप भेद को बूझो। जो जड़ संसार है वह जड़ आंखों से दिखता है, आप भेद को नहीं बूझते हो, यही तो गड़बड़ है। जो आप संसार में जो भी आप देखते हो यह जड़ संसार है, और जड़ संसार को आप जड़ इंद्रियों से आप देखते हो, समझते हो, बूझते हो। यह जड़ शरीर जो है रोज तो बदल जाती है, हर पल बदल जाती है, आपको महसूस नहीं होता है, लेकिन आप तो प्रतिपल बदल जाते हो। यह संसार ही ऐसा है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल था वह आज नहीं है। हिंसा और हंसी ऐसी ही यह संसार है। जो आप जड़ संसार में आप देखते हो यह जड़ संसार का काम है। यह इंद्रियों से आप देखते हो। इस जड़ संसार में आपका जड़ घर है, यह अमर नहीं है। लेकिन जो चेतन दृष्टि से, जो चेतन आपका सुरति है, हिंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। जड़ संसार में मन काम करता है और चेतन संसार में सुरति काम करती है। आपको अपना घर सूरत से देखना है, वहां मन नहीं जाता, वहां शरीर नहीं जाती, वहां इंद्रियां नहीं जाती, वहां भूख नहीं है, वहां प्यास नहीं है, वहां नींद नहीं है। हिंसा और हंसी वहां माता नहीं है, वहां पिता नहीं है, वहां भाई नहीं है, वहां पति नहीं है, वहां पत्नी नहीं है। अरे वहां तो चांद सूरज यह कुछ भी नहीं है। अब आप वहां पर है क्या? हिंसा और हंसनी वहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर एक ही है, वह सद्गुरु है। और उसका सार शब्द है
आपको उसी सार शब्द में समा जाना है और वहां आनंद की धार है। अहिंसा और हंसनी, उस देश में आप कैसे जाओगे? जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। पवन न पानी नहीं, पवन न पानी नहीं, धरती कसवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। चाँद सूरज नहीं, चाँद सूरज नहीं, रैन हो दिवसवा। चाँद सूरज नहीं, रैन हो दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा। अहिंसा, यह जो है कबीर साहब का उस देश के वर्ण के बारे में वर्णन है जहां से आप आए हो। अब आगे पूछो, दूसरा भजन में आओ। प्रतिशी देखलो निज देश, सुरतिशी देखलो निज देश। अहिंसा और हंसनी, जो आपका घर है उसको आंख से नहीं देख सकते हो, उसको सूरज से देखना है। और सूरज कहाँ लगाओगे और कहाँ देखेगा? वह सूरज जो है गुरु के चरण में लगाना है। आप भेद को बूझो। आप वहां सुन रहे हो कि जहाँ वासे अइला हो, जहाँ वासे अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। चाँद सूरज नहीं, चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा। जहाँ वासे अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। अहिंसा, वह देश अमर है। आप कहाँ से आए हो तो वहां जा उसको कैसे देखोगे? तो सूरती से देख लो निज देश, सूरती से देख लो निज देश। देखाता देखा न लागी,
मिट गए साका लयंदे ससुरती सी देखा लो निज देश। ये हंसनी आज और हंसा, आज आप इन दोनों भजनों के भेद को समझो। उस भजन में कह रहे हैं, नहीं वहां चांद सूरज नाही पावन परवी सूरती सी देखलो नहीं वहाँ चांद नहीं वहाँ सूरज नाही पवन परवेश सुरति सी देखलो निज देश। यह सी आभेद को बुझा। वहाँ चांद नहीं है, वहाँ सूरज नहीं है, और वहाँ पवन का प्रवेश भी नहीं है, वहाँ हवा भी नहीं जा सकती। ऐसा देश है आपका, और उसको कैसे देखोगी? तो आप सूरज से देखना है। सूरती सी देख लो निज देश, सूरती सी देख लो निज देश। देखन लागी मिट गए साका लयंदे ससुरती सी देख लो निज देश। ये हंसा और हंसनी दिखती 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 दिखने लगता है। देखो, आप अंधेरे घर में लाइट बंद कर दो और खिड़की दरवाजा सब बंद कर दो और उसमें देखते रहो, इन्हीं आंखों से ही दिखते 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 दिखने लगता है। ये हंसनी, यह तो प्रकृति का है। चेतन तो चेतन देखेगा, तो आपकी चेतन सूरती है। सूरती चेतना सावधान भावा योग दृढ़ पला पला चले। यह सी देखो, उस देश में आपको सूरज से जाना है, और सूरती आपका इतना सूक्ष्म है, कहीं भी चली जाती है। आप अपना घर में बैठी हो, लेकिन मैं सूरज से सबको दिख रहा हूं। यह सा और हंसनी, आप भेद को बूझो। क्या होता है? सूरती सी देख लो निज देश। ये हंसनी, अब तीसरा दोहा सुनो। देखो, दोनों भजन है और एक तीसरा दोहा भी इसमें आ रहा है। कौन सा आ रहा है? दो आरड़ी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जय। दो आरड़ी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जय। त्यमामयोगा अभ्यास में उदया ब्रह्म विषय। ईर्षा और हंसी। देखो, सदगुरु ने आपको कितना प्रेम करता है। आपको बूझने के लिए पूरा स्वर वेद आपके लिए बनाया है। आप स्वर वेद को ऐसे ही बस उठाया और हड़बड़ करके पढ़ लिया, उससे मजा नहीं आएगा। ये हंसनी, आपको सदगुरु से प्रेम है। आपको प्रेम नहीं है सदगुरु से,
लेकिन सदगुरु को तो आपसे प्रेम है ही है। आप यही भेद बुझ जाओ तब तो काम ही हो जाए। हिंसा और हंसनी, आप पहले भेद को समझो। वहां क्या कह रहे हैं? सुरतिशी देख लो निज देश, सुरतिशी देख लो निज देश। ये हिंसा और हंसनी, अपना घर जो है सूरत से देख लो। कैसे दिखेगा? तो देखाता देखा न लागी, मिट गए सकल अंदेशा, सुरतिशी देख लो निज देश। ये हंसी उसको देखते 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 दिखने लगता है और सारा अंदेश मिट जाता है, जो भ्रम जो है मिट जाता है। तो आप कैसे देखना है? सूरत से देखना है। अब वो हो गया। अब तीसरा तो हमें समझो, दो आरड़ी सांघात प्रगटाया गिनी त्यो मामयोगा व्यास में उदया ब्रह्म विषय। ये हंसी, इसको थोड़ा सा समझो और आप बुझो। जब दो लकड़ी जो है आपस में रगड़ती है तो क्या हो जाता है? उसमें गर्म हो जाता है और उसमें अग्नि प्रकट हो जाती है। जंगल में जब गर्मी होती है और हवाएं चलती हैं तो आपस में पेड़ों में रगड़ हो जाता है और रगड़ से अग्नि पैदा हो जाती है और जंगल में आग लग जाती है। ये हिंसा और हंसनी, यह तो आपने सुना ही है। अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं? देखो, तुम्हारी सूरत ही है और शब्द है, दोनों ही चेतन है। आप थोड़ा भेद को बुझो। गुरु का आचरण है जिसे शब्द कहा जाता है और तुम्हारी सूरत ही है। अब सूरत जो है उस पर रगड़ करेगी। किस पर? तो गुरु के चरण पर। शब्द में आप भेद को बूझते नहीं हो। इतना आसान शब्दों में सदगुरु ने अपने हंसों के लिए ही तो बताया है, अपने हंसनियों के लिए ही तो समझाया है। क्या कहते हैं? दो आरड़ी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जय, त्यो मामयोगा भाष में उदया ब्रह्म विषय। यह श्री। अब वहां पर आप सूरत से मारते हो, उसमें सूरती वहां लगाते हो, सूरती वहां रगड़ खाती है तो क्या होगा? उदया ब्रह्म विषय। तो वहां पर ब्रह्म छवि जो है उत्पन्न हो जाती है और तुम्हारा सारे कर्म भरम जो है जल जाते हैं और तुम्हारी चेतना से सब मिट जाता है और उसके प्रकाश में आप देख लेते हो। हिंसा और हंसनी, ये दो उदाहरण तो सदगुरु ने दिया और मैं तीसरा अपनी तरफ से बनाया। जब माचिस जो है शब्द है और तुम्हारी सूरत जो है तीली है, जब उसमें आप रगड़ती हो तो अग्नि पैदा हो जाती है। ये हिंसा और हंसनी। अब अग्नि जब पैदा हो जाती है तो आपका दीपक जल जाता है
और पूरा जो भी आप करना चाहती हो अग्नि से सारे काम होता है। तो माचिस जो है वह शब्द है और जो है सुरति जो है वह तीली है। तो वही तो सदगुरु कह रहा है, दो आरणी संघर्षमी प्रगटाया गिनी जय भ्यासमी उदया ब्रह्म विषय। हंसी अब उसका मंडल है, जैसे माचिस को जो है और तीली को किनारे पर ही मारोगे तभी जलेगा वो, कहीं बीच में मारना शुरू कर दिया। या देखो माचिस का कितना किनारा है, माचिस का 8 किनारा है, चारों दिशाओं में 4 और ऊपर नीचे। तो आप भेद को समझो। तो यह जो है आप जो है बुझ गए, अब कहाँ मारना है वह आपको समझना होगा। तो जो गुरु का उपदेश होता है, तो सदगुरु का वह मंडल होती है, वह भूमि होती है, जहाँ पर सदगुरु के चरणों को स्थापित करके जब उसमें मारोगे तो वह जो है ब्रह्म छवि जो है उदय हो जाएगी। हंसा और हंसनी यही तो गुरुमुखी विद्या है। आपका जैसे ही प्रेम हो जाएगा आपको सदगुरु जो है तुरंत बोध करा देता है। अब आप भेद को बुझो। आप में सदगुरु में प्रेम नहीं है और वह ब्रह्म अग्नि यदि मिल गया आपको तो आप तो पूरा संसार जला दोगे। हिंसा और हंसनी आप भेद को बुझो। स्वामी जी ने क्या कहा, बंदा संतान जोरी कारा सुनिए बिना यह हमार। बंदा संतान जोरी कारा सुनिए बिना यह हमार। कौन भेद परी जया बिना नष्ट करी तत्व सार। हिंसा आप जानती हो गर्मी के दिनों में बच्चों को जहाँ अनाज रखा जाता है, गेहूं दवरी होती है या कुछ भी होता है, बच्चों को माचिस नहीं दिया जाता। क्यों माचिस नहीं दिया जाता है? वह जला देगा। वह एक भी यदि तीली जला करके और उस गेहूं की बंडल में बोझ में डाल देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए माँ बाप जो है गर्मी के दिनों में माचिस को छुपा करके रखते हैं और बहुत मांगने से तब देते हैं। आप घटनाएं देखते ही हो। तो वैसे ही सदगुरु जो है वह ब्रह्माग्नि जो है वह भूमि जो है नहीं बताता है, और जो उसका भेदी होता है, जो मरहमी होता है, उसको बता देता है, क्योंकि वह जानता है, उसको बुझ जाता है, वह समझ जाता है। क्या कहते हैं, कसता का सोटी जोटी की ताको शब्द सुनाए, वही हमारा हंस है, कहीं कभी रसम जाए। ऐसा और हंसी सदगुरु ने बता दिया कि जिसको कसौटी पर कस लेना, कसता कसौटी जोटी की ताको शब्द सुनाए, वही हमारा
हंस है, कह कबीर समुझाए। हंसा और हंसी, सदगुरु ने कह दिया कि उसको कसौटी पर कस लेना, और जब वो टिक जाएगा और खरा उतर जाएगा तो वही हमारा हंस वही है। हंसा और हंसी, उसी तरह से सदगुरु जो है अपने आत्माओं को, उनको कसता है, उनको बूझता है और समझता है, और जब वो बुझ जाता है तब जो है उसको, प्रेमी को वह जो है दे देता है। हंसा और हंसनी, यही तो सदगुरु का नियम ही है। और आगे बूझो, हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजिला गाई हो। हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजिला गाई हो। जो कोई आई प्रेमा जौहरी, जो कोई आई है प्रेमा जौहरी, देखते मी खुली जाई। हंसा और हंसी, जैसे ही आप शुद्ध हो जाते हो, सदगुरु जो है आपको खींच लेता है, आपको अपने में मिला लेता है। चुंबा का लोही प्रीति है, लोहा लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीरी का, काल से ली छुड़ाए। हंसा और हंसी, वह सदगुरु जो है दूर थोड़ा है, तुम्हारे पास में ही है, हर पल है, हर क्षण है, और आने वाले जुगों जुगों तक तुम्हारे साथ ही रहेगा। हंसा और हंसनी, आप बूझते नहीं हो। चेतन सत्ता है, वह विभू सत्ता है। विभू मतलब पूरा विश्व में है, आपके शरीर के अंदर भी है और शरीर के बाहर भी है। आप कोई नई चीज नहीं ढूंढ रहे हो। हंसा और हंसी, सदगुरु तो आपका ही है। आप भुला गए हो तो दूर हो गया है। हंसा और हंसी, सदगुरु आपका ही है और आपका ही रहेगा। वह कभी अलग नहीं होता है, अलग आप होते हो, आप उलट गए हो, इसीलिए यह संसार आपको अजीब सा लगता है। और सदगुरु तो अपने वाणियों से आपको यही समझा रहा है। हंसा और हंसनी, अब अपना भजन को बूझो। सूरती सी देख लो निज देसा, सुरती सी देखा लो निज देश। देखता देखता देखा न लागी, मिट गए साका लायन देसा, सुरती सी देख लो निज देश। देखता देखता देखा न लागे, मिट गए साका लायन देश, सुरती सी
देख लो निज देश। ऐसा और सदगुरु ने आगे भेद खोला, नहीं वहाँ चाँद, नहीं वहाँ सूरज, नाही पावन परवेश सुरति से देख लो निज देश। ऐसा और हंसी आपको तो संसार में दिखा देता है कि ये घर है आपका जो बनाते हो, लेकिन वहां चांद नहीं है, सूरज नहीं है, वहां हवा भी नहीं है। नहीं वहां चांद, नहीं वहां सूरज, नहीं पावन परवेश सुरति से देख लो निज देश। यह श्री आप भेद को बुझो। आप एक बर्तन ले लो, उसमें से हवा निकाल दो, अब उसमें हवा प्रवेश नहीं कर पाएगा, लेकिन आपकी सूरत ही जो है वहां प्रवेश कर जाती है। सूरत के लिए कोई बंधन नहीं है। आप थोड़ा भेद को समझो तो देखो, सूरत ही जो है उसका प्रवेश के लिए कोई बंधन नहीं है, कहीं भी चली जाती है। आप देख लो, आंख बंद करो और सूरज से देखो, आपका घर में सब कुछ दिखता है, आपका घड़ी भी आवाज करती है, सब कुछ तो आप सूरज से भी देखो ना। हंसा और हंसनी क्या कहते हैं, नहीं वहां चांदा, नहीं वहां सूरज, नहीं पावन परवेश सुरति से देख लो निज देश। आगे क्या कहते हैं, नहीं वहाँ जापा, नहीं वहाँ याजपा, नियाचर परवेश सुरति से देख लो निज देश। हंसा और हंसी वहां जाप नहीं है, वहां राम राम सीता राम और क्या क्या हरे रामा हरे कृष्णा, वहां सब जाप नहीं होता है। नहीं वहां जापा, नहीं वहां यज्ञपा, और अजपा जो ओम है सोहम है, जो आपका शरीर भी होता है, वो सब वहां नहीं है। नियाचर परवेश, वहां नहीं अक्षर, वहां नहीं अक्षर का प्रवेश है, वहां सूरत ही जाती है। अच्छा, आप बैठ करके देख लो, आप सूरत से कहीं भी पहुंच जाते हो। आप सूरत से मेरे वाणी को तो सुन तो रहे हो, लेकिन सूरत से भी आप देख लो, क्योंकि आप मोबाइल से जुड़े हुए हो। हंसा और हंसनी सूरत से ही जो है जोगी जो है आपका घर को देख लेता है। आपका घर पूरब को है, पश्चिम को है, वह सूरत से ही जान जाता है। इसमें बहुत सी सिद्धियां हैं। स्वामी जी की जो ज्ञान है उसमें अनंत सिद्धियां हैं, सब अपने आप पता लग जाता है। हंसा और हंसनी आप कैसे आपको बताओ, जो है आपके बारे में जो कोई सोचता है तुरंत आपको पता लग जाता है। आप स्थिर नहीं हो, जैसे जैसे आप स्थिर होगी आपको संसार का तो अपने आप पता चल जाता है। इसके लिए आपको अलग से साधना नहीं करनी है, आप केवल सद्गुरु का साधना करते चले जाओ, वह तो सब अपने ही आप आ जाएगा। अर्थ भी आएगा, धर्म भी आएगा, काम भी आएगा, मोक्ष आएगा। इसके लिए आपको अलग से काम नहीं करना है।
आप भेद नहीं बूझ रहे हो। आपकी पूजा में कोई चीज बाधक नहीं है, न पति बाधक है, न पत्नी बाधक है, न बच्चे बाधक है। आपको संतों से, सदगुरु से भूमि का ज्ञान होना चाहिए और सुरति अपने आप पहुंची जाती है। उसको आपको ले जाना थोड़ा पड़ता है। वह जो है संसार में परमात्मा कहीं भी हो, वह सुरति जो है एक पल में पहुंच जाती है। गुरु बासी बनारसी शीशा सामो दरती एको पल बिछड़े नहीं जो गुण हो शरीर। भी कोई चीज कहीं भी 10 कमरे के अंदर बैठे हो, आप किसी के घर जाते हो तो क्या करते हो? दरवाजा खटखटाते हो, काल बेल लगा होता है उसको बजाते हो और मोबाइल से फोन करते हो कि भाई हम आपके घर पर पहुंच गए हैं, दरवाजा खोलो। या खुलवाना पड़ता है उससे मिलने के लिए, लेकिन सूरज से ऐसे ही मिल लो। उसके लिए दरवाजा खोलने का जरूरत नहीं है, काल बेल बजाने का जरूरत नहीं है और उसके घर भी जाने का जरूरत नहीं है। आप अपना घर में बैठ करके और सूरज से मिल लो। आप जो कहोगे वह यदि भेदी है तो बुझ जाएगा। आप भेद को समझ नहीं रहे हो। जैसे ही आप अपनी चेतना को उसकी याद करते ही वह जान जाएगा। और यदि दोनों हंस हैं और हंसनी है तो वह तो एकदम बुझ जाते हैं। हंसा और हंसनी सदगुरु का ज्ञान ऐसा है। आप जो अपना दिल में देखो, सभी बात को थोड़ा सा बूझो। जितना भी संसार में जीव है वह सबको जो है वह सब एक धागा में जुड़ा हुआ है। आप भेद को बूझो। जो संसार का जितना भी जीव है, कीड़ा मकोड़ा जो भी ले लो आप, सांप बिच्छू कुत्ता बिल्ली जितने भी हैं, सब तो जो है सबके अंदर परमात्मा है, क्योंकि वह विभू सत्ता है तो सबके अंदर है। तो जैसे ही आप याद करते हो वह तो जुड़ा हुआ है। देखो अभी आप आवाज इसलिए सुनते हो कि आप सभी लोग मोबाइल से जुड़े हो, लेकिन सदगुरु जो है वह परमात्मा जो है विभू है, तो सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि सभी में व्यापक है वो। और सुरति जो है वह व्यापक हो जाती है। और जब वह सुरति जो है गुरु के चरण में जैसे ही रखती हो और जिस चेतना को आप याद करती हो वह तुरंत जो है बुझ जाती है। देखो यदि दोनों स्थिर हो तो आप तो जो दोनों स्थिर होगा तो बुझ जाएगा। यह सा और हंसी, देखो आप भेद बूझते नहीं हो। संसार में पति पत्नी साथ रहते हैं, 20-20 साल 100-100 साल रहते हैं, फिर भी एक दूसरे के भेद को नहीं बूझ पाते हैं, एक दूसरे के मन को नहीं बूझ पाते हैं और लड़ाई झगड़ा होता रहता है। यह सा और हंसनी यह सब प्रकृति में है। चेतन में चलो तो बड़ा आनंद है। तो जो चेतन में जब रहने से वो बुझ जाता है और हंस और हंसनी भी बुझ जाते हैं। और दूसरा एक चीज और भी है, क्योंकि यहाँ शरीर से कोई संबंध नहीं होता है, वहां सूरत से होती है और सूरत जो है चेतन है। तो चेतन में चेतन मिल गया तो आनंद ही है। देखो आप भेद को बूझो। ये संसार में सब नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, बूढ़ है, जवान है, बच्चा है, ये सब तो इस संसार में है ना।
आप आत्मिक आधार पर बैठो, कौन बूढ़ा है कौन जवान है, सब एक ही तो है। क्योंकि जो चेतना है, चेतना का उम्र नहीं होता। आप थोड़ा भेद को बूझो, आत्मा का उम्र नहीं होता है, उम्र शरीर का होता है। 1 साल का बालक है, 2 साल का बालिका है, 20 साल का साधक है। यह सा और हंसनी, यह तो सब इस संसार में है। चेतन में उम्र नहीं होता है, चेतन में तो दोनों चेतन ही है, एक ही है। अब आत्मा का उम्र कौन बताएगा? वह तो जब से परमात्मा है तब से तुम भी हो। अब आप आगे भेद को बूझो। नहीं वहां जा पा, नहीं वहां यज पा, नियाचर परवीश सुरतिशी दिखलो निज देश। जो जो गए बहुर नहीं आए, जो जो गई बहुर नहीं आए। पठवत नहीं संदेश, सुरतिशी दिखलो निज देश। यह सदगुरु तो आपको संदेश बता रहा है ना। जीव क्या बताएगा? वो तो वहां चला गया, आनंदित हो गया, वह क्यों आएगा इस संसार में? देखो, यह सा और हंसी, जब शरीर, जब चेतना जो है इस शरीर से अलग हो जाती है तो यह जीव जो है क्या हो जाता है? लोग बोलेगा अरे मर गया भैया। दुख जो चेतना है वह शरीर से अलग होती ही, देखो आप भेद नहीं बूझ रहे हो। आप तो शरीर को पकड़ करके रखे हो। देखो मछली जो है क्या करती है? वह पानी को पकड़ करके रखती है, लेकिन पानी मछली को नहीं पकड़ता है। वैसे ही यह शरीर जो है तुम्हारा आत्मा को जो है नहीं पकड़ता है। यह अपना हिसाब में चलता है, आत्मा अपना हिसाब में चलती है, इसीलिए दुख का कारण हो जाता है। आप देखो जीव को जो है शरीर से इतना प्रेम है, सुबह उठते ही इसको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, लैट्रिन पेशाब जाओ, नहाओ धो, इसी को करता रहता है। और ये ऐसा जो है दुष्ट है कि ये शरीर छोड़ देता है। उसी को तो स्वामी जी कह रहे हैं, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। ये हंसी, आप शरीर को बूझो, आप क्या चाहते हो? आपका शरीर सुंदर रहे, स्वस्थ रहे, बलवान रहे, ज्ञानवान रहे, बुद्धिमान रहे। ये हंसी, यह तो रहेगा नहीं, और आप इसी को पकड़ करके रखे हो। अरे इसको छोड़ो और सदगुरु को पकड़ लो, आपका काम बन जाएगा। क्योंकि आप इससे प्रेम करोगे, यह धोखा देगी, इसलिए धोखा देना ही है। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदा गुरु महाप्रीत। यह सा और हंसी, स्वामी जी का जो अध्यात्म जो है थोड़ा मुश्किल तो है, क्योंकि थोड़ा सूक्ष्म है,
लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। आप शांति से बैठो और बूझो तो यह शरीर आपको अलग हो गए, आपका साथ नहीं देगी। आप इस शरीर से निकाल दिया जाओगे। आप नहीं निकलना चाहोगी तो भी निकाल दिए जाओगे। आप इस शरीर को जो आप प्रेम करके बैठे हो, इससे आपको अलग कर दिया जाएगा। या तो आप खुद इसको छोड़ दो। तो वही तो स्वामी जी कहते हैं, जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। मृतक चढ़ी गुरु धारे पारा, वह पावी सत्य नाम। ये तो आपका शरीर जो है साथ नहीं देगा। और पति और पत्नी और बच्चों की तो बात ही छोड़ दो। आप देखते ही हो संसार में कुछ तो ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं, और कुछ तो जानबूझ करके छोड़ देते हैं बच्चे। तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, और माँ बाप और बच्चे की तो बात ही छोड़ो। यह श्री आप सदगुरु के साथ करो। साहिबा योगावी योगमी, साहेब सुख दुख साथ, देव सदा फला शरण गऊ, कृपासी दुभवनाथ। यह श्री बड़ा झांपर जबर हो गया। आप एक चीज याद करके रखो। अब चलो वहां पर भजन में कौन वाली भजन? सुरती सी देखा लो निज दीप, जो जो गई बहुर नहीं आए, पठवाता नहीं संदेश। सुरती सी देखा लो निज देश, कहे कबीरा सुनो भाई साधो, गौ सदा गुरु उपदेश। सुरती सी देखा लो निज देश, कहे कबीरा सुनवाई साधो, गौ सदा गुरु उपदेश। सुरती सी देखा लो निज देश। यह जो कबीर साहब की जो भजन है, इसको खूब गाओ और खूब याद करो और प्रेम पूर्वक गाओ, क्योंकि इसी में सारा छुपा हुआ है। देखो, सावधानी मारा गिरी पड़ा, सावधानी छोड़ा रात, जिनया शब्द भी किया, तिनको सर गई काज। यह देखो, स्वर वेद समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि जब आपकी चेतना संसार में है तो संसार की बातें बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा लगता है संसार की बातें। आप संसारिक जो है स्त्री पुरुषों के साथ थोड़ा घूमने निकलो, वह इतना बात बताएंगे पति का, पत्नी का और बच्चों का और भाभी का। आप सुनते जाओ और मजा लेते जाओ, क्योंकि उनको प्रकृति की बातें समझ में आती हैं, अच्छी लगती है। वह शुरू हो जाएंगे, ऐसा है वैसा है, खाना मिला, पानी मिला, सोने को मिला, सोना मिला, अंगूठी मिला। अरे आप पूरा प्रकृति की चर्चा सुनते रहो, बड़ा आनंदित हो जाएगा। और संतों के संग चलो, तब तो वह तो आपको चेतन देश में ले जाएगा।
और बताएगा भैया यहाँ रहना नहीं है, तब तो सब गड़बड़ा जाएगा। यह सा और हंसगी, आप संसार को बूझो, सदगुरु को बूझो और अपने आप को बूझो। देखो है क्या, जब हमारी चेतना संसार में होती है तो संसार का बड़ा अच्छा लगता है, आप भुला गए हो। और चेतन में जब चलते हो तो वह बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि चेतन देश भी बड़ा अच्छा है। जितने देशी तो तुम्हारा घर है, अब वहां से बुला गए हो तो यहाँ करके किसी का माता बने हो, किसी का पिता बने हो, किसी का भाई बने हो, किसी का बहन बने हो। ऐसे ही तो आप बनते चले जाते हो, ताऊ चाचा मामा मामी नाना नानी मौसा मौसी, यही सब बने हो और तुम्हें मजा आता है यही में। और उस देश में तो कुछ है नहीं, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न मुगल है, न पठान है। तो मुगल पठान नहीं सैयद सीखवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। यह हंसनी और हंसा, इस संसार में सुख है और दुख भी है, दिन है और रात भी है, सुबह है और शाम भी है। यहाँ जन्म भी है तो मृत्यु भी है, यहाँ मोह भी है तो माया भी है। अब तुम्हें सोचना है कि इस देश में रहना है कि उस देश में रहना है। इस देश में आनंद नहीं है, उस देश में आनंद है और निरंतर है, घटता बढ़ता नहीं है। कलसा समरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। कलसा समरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियता सुख होय। यह श्री इस संसार में मृत्यु है, उस संसार में मृत्यु नहीं है। इस संसार में काल है, उस संसार में काल नहीं है। इस संसार में उस संसार में आनंद है, इस संसार में आनंद नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सद्गुरु का ज्ञान लेकर के उस भेद को बुझ जाओ। संसार में लोग क्या कहते हैं, अब देखो थोड़ा सांसारिक बात सुनो, बड़ा मजा आएगा। क्या कहते हैं साधु, क्या बोलते हैं, शादी के लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो नहीं खाए वो भी पछताए। इसलिए शादी करके और खा करके पछताओ। यह तो संसार की बात हुई। आप चेतन देश को देख लो, क्योंकि सद्गुरु तुम्हारे पास में है। और फिर तुम्हारा मर्जी इस देश में रहना या उस देश में रहना, तो देखने में हर्ज क्या है। सद्गुरु आपको दिखाई रहा है, कह ही रहा है, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, हमारा लोक पहुँचाऊंगा। अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। ऐसा और हंसी आप लोग जो है गुरु के साथ रहो। देखो एक ही चीज याद कर लो, मान ज्यादा लंबा चौड़ा तो बड़ा है, अनंत ज्ञान है, आप पागल हो जाओगे, बूझ नहीं पाओगे। एक ही लाइन बूझो, कौन सा लाइन है, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती, गुरु जी
मैं ना भूलो दिन राती, जैसे नारी चाहतया पान पिया, विरह रही रसमाती गुरुजी। मैं ना भूलो दिन राती, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी हो, पपिया निरहु सेवाती गुरु की। मैं ना भूलो दिन राती, वैसे ही संता शब्द को निरखी, होई गईली जन्म संगाती गुरुजी, होई गईले जन्म संगाती गुरुजी। मैं ना भूलो दिन राती, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिया जाओ, जतन करिया जाओ, सदगुरु जी के थाती गुरु जी। मैं ना भूलो दिन राती। यह सा और हंसी। एक बात और आप बुझ जाओ, आपको कोई नहीं बताएगा दुनिया में जो मैं बता रहा हूं। देखो, आपकी सूरत जो है चेतन है और शब्द भी जो है चेतन है, दोनों का मेल बड़ा बड़ा प्यारा है और जन्म जन्म का है। आप भुला जाने के कारण जो है सब संसार में सब शुरू हो गया है। देखो, आप इसी लाइन को आप बुझ जाना, सूरती चेतना सावधायानुभावा, योग दृढ़ पला पला चली। ये हंसनी आप बूझे नहीं इस बात को, मैंने कह तो दिया लेकिन अभी भी नहीं बूझे आप। सदगुरु क्या कहता है, आप इसको ध्यान से सुन। 3 बार बताऊंगा और 3 बार में आप समझ जाना। सूरती चेतना सावधायानुभावा, योग दृढ़ पला पला चले। योग दृढ़, इसी में सारा भेद छुपा हुआ है। आपका सुरति का और शब्द का योग दृढ़ होता है, एकदम वो टूटेगा नहीं किसी भी काल में। ये हंसनी आपको भेद को खोल करके बता दिया। जो आपकी सूरती है और जो शब्द है उसका योग दृढ़ है, दृढ़ है, अब वो नहीं छूटेगा। आप भेद को बूझो और समझो। जो आपकी सूरती है और जो शब्द है उसी के साथ तो आप जुड़े हो, आप बुझ नहीं रहे हो। सूरती चेतना सावधायानुभावा, योग दृढ़ पला पला चले। सोवत जागता बैठत उठता, चलता फिरती ना टूटे। ये हंसी आप फिर से बुझ जाओ और समझ जाना। जो आपकी सूरती है और शब्द जो है, गुरु का चरण जो है, वह दोनों का दृढ़ योग है, एकदम उसमें हट नहीं पाओगे। लेकिन जब उसको मंडल पर सदगुरु द्वारा उसको आप बुझ जाओगे तो वह तो कभी हटा ही नहीं है। लेकिन आप उलट गए हो, उलट जाने के कारण भुला गया है। देखो, आप भेद नहीं बुझ रहे हो। वह जो तोता जो है, वह जो वो घिरनी होती है उसमें अमरूद डाल करके रखता है, लाल वाला और पीला पीला, और उसके ऊपर बैठता है
और बैठते ही गिरने घूम जाती है और घूम जाने के कारण उसका सिर जो है ऊपर हो जाता है आसमान में, आंखें जो है ऊपर हो जाती है और वह डर जाता है और जोर से पकड़ करके रखता है। अब कहाँ आ गए ये है श्री। वैसे ही तो आपका जो योग जो है वह तो दृढ़ ही है, वह कभी अलग नहीं होता। सुरति चेतना सावधान भावा योग दृढ़ पला पला चले सोवत जागत बैठत उठत चलत फिरते नहीं टली। टले मतलब हटता नहीं है वो। तो आपकी जो सुरति है उसका प्रेम शब्द के साथ है और उसी को सद्गुरु मिलाने के लिए कह रहा है। सुरति चेतना सावधान भावा योग दृढ़ पाला पाला चली सोवत जागत बैठत उठत चलत फिरती नाटली। यह श्री आप उलट गए हो, उसी के कारण उलटते ही फिर संसार में आ गए। अब संसार में आ गए तो माता हो गया, पिता हो गया, भाई हो गया, बहन हो गया, पति हो गया, पत्नी हो गए, बच्चे हो गए, नाती हो गए, पोते हो गए और सब भंवर जाल ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। आपके दोस्त हो गए, मित्र हो गए, कोई आपका साथ चलने वाला नहीं है। आवत संगना जातो पग थोरा बीच ही मिया पन कही का परली भोरा अजह चेता मन बावरी काशो वहु गोरा। ईर्षा और हंसरी। देखो आप बोलते हो कि सदगुरु हमसे प्रेम नहीं करता, सदगुरु के हमारा साधना नहीं लगती। अच्छा ये बताओ, इतना सदगुरु आपको भजन बनाया है, इतना बढ़िया बढ़िया आपको गा करके संतों से सुनवाता है, किसके लिए तुमसे प्रेम नहीं होता तो क्यों सुनाता हो? आप बताओ। आप कहते हो कि सदगुरु जो है कहाँ प्रेम करता है, कहाँ दिखता है? अरे वो दिखता नहीं है, लेकिन आप सोचो तो सही, तुम्हारे लिए हर चीज बना करके रखा हुआ है संसार में। तुम स्वतंत्र, आप छूट दिए तो आप स्वतंत्र, आप घूमो। देखो बच्चा जो है माँ बाप से जब अलग हो जाएगा तो दुखित तो होगा ही, क्योंकि उसको कौन खाना खिलाएगा, कौन पानी पिलाएगा? माँ को तो याद है टाइम हो गया, खाना खिलाना है, सुलाना है, पिलाना है। लेकिन जब वह अपने आप छोड़ करके माँ से अलग हो जाता है, पिता से अलग हो जाता है, तो उसे दुख तो होगा ही। तो ऐसा और हंसनी आपका भोजन शब्दामृत है। आत्मा जसा दामृता अन्य वस्तु नहीं कोई, अन्न जल वायु आसन है, यह जाड़ा तान संग सोय। तो अभी आप भेद को बुझो। कितना भजन बनाया है तुम्हारे लिए, 6,96,000। कि तुम अब उस चेतन देश को बुझ जाओ, जान जाओ और इस संसार में दुखित मत रहो। सदगुरु क्या कहता है? मैं भाई थोड़ा देर और सुन लो, बड़ी मजा आ रहा है। मैं रहूं यहाँ जगत को मोको रोही न कोई, मैं रहूं यहाँ जगत को मोको रोही न कोई, मोको रोवी सोई
सोई जाना शब्द विवेकी हो। और क्या कहते हैं, प्रगट कहूँ तो मारिया परदे लखी न कोई सहना पाप यारे तारा को कही बैरी हो। ऐसा और हंसनी सदगुरु कह रहा है कि मैं क्या करूं, संसार का दुख देखा नहीं जाता है और मैं पूरे संसार के लिए रोने लगता हूं, लेकिन संसार मेरे लिए नहीं रोता है, मेरे लिए केवल हंस रोते हैं और हंसनी रोती है। मोको रोवी सोई जना शब्द विवेकी होय। जो शब्द को ढूंढता है, जो शब्द को जानना चाहता है, वही रोता है मेरे लिए। बाकी संसार कहाँ रोता है, वह तो इकट्ठा करने में लगा है, संसार का सुख में भोगने में लगा हुआ है, उसको कहाँ चिंता है। तो जो सदगुरु का जो प्रेमी है वही रोता है। और सदगुरु की परेशानी क्या है, प्रगट कहूँ तो मारिया, सामने होकर के प्रकट होकर के बताता हूँ। तो यह संसार मारने के लिए दौड़ता है, बांध देता है, पानी में डाल देता है, कढ़ाई में डाल देता है, क्या करे सदगुरु जी, वो भी परेशान है। तो प्रगट कहूँ तो मारिया परदे लखीन कोय सहना पाप यारे तारा को कही बैरी हो। यह सी देखो सदगुरु कहता है कि क्या किया जाए। सामने प्रकट होकर के कहता हूं तो संसार वाले मारने के लिए दौड़ते हैं, बांध देता है, क्या क्या करता है और पर्दे लखे न कोई। और संतों के माध्यम से कहलाता हूं तो बूझता नहीं है। परमात्मा जो है प्रकृति के पीछे छुपा हुआ है, मन के पीछे छुपा हुआ है। जैसे मन मरा तो परमात्मा से आप पा जाओगे और उसमें आनंद ही आनंद है। तो अभी संसार वालों को कह करके कौन दुश्मनी बोल ले, उनकी भी मजबूरी है। ऐसा और हंसनी सदगुरु की भी मजबूरी है। अब वह करे तो कौन करे, क्योंकि संसार उसको बूझता नहीं है, उसका प्रेमी उसके हंस और हंसनी है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।